बार जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत ही कट्टर सिपाही निकल के आए हैं। इतना मार दिया जा रहा है कि मार ही दिया जा रहा है, मर जा रहे हैं। आप मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया गया कि मतलब ऊंचाहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ने सही करवाई, यहाँ गिट्टी नहीं थी, रोज टिर्रियाँ पलटना पड़ रहा है रोजगार मांगने के लिए। और रोजगार जब छात्र मांगने जाता है तो उसके ऊपर लाठी चलती है, डंडे चलते हैं, अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, मास्टर नहीं है। और CSC जगतपुर में अल्ट्रासाउंड की मशीन पहले लगाऊंगा, यहाँ पर डिलीवरी तक के केस नहीं कर पाते हैं। एक केक से चुन के बदला लेंगे, सभी जेल जाएंगे। ये बुलडोजर चलने वाला है। ये घर वाली आप बात बता रही है, मेरे को 3-3 पीढ़ियां लग जाती हैं घर बनाने में। अपना बच्चा, उसके पत्नी, भाई बहन सब एक घर में, उसकी कितनी यादें जुड़ी होती हैं उसके साथ। विकास की नहीं कर रहे हैं, ये विनाश की राजनीति कर रहे हैं। घर तो 2 मिनट में ये गिरा दे रहे हैं, लेकिन उसको बनाने में उसको 3 पीढ़ी लगी। उसकी याद वो सारा उजाड़ दिया, फेंक दिया। कैसी मारी है भाई, जनता कैसे चुन लेगी? जनता ने कह रहा वोट ही नहीं दिया, सब तो कैंडल लेके मार्च में निकले हैं। मोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, जो सारी बातें जो है विपक्ष की दबाने का काम कर रहे हैं। बात जो है बहुत सोचने वाली है, इस पर आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। SIR के नाम पे डकैती मार रहे हैं, ये हम लोग को भी काट सकते हैं। अब मैं ये इतना सोचा नहीं था कि हमारा भी वो करे, हमारा नाम ही नहीं है, हम विधायक नहीं बन पाए। लेकिन इनको आपकी डकैती मारने नहीं देंगे। अगर युक्तिवाद की और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। सिलेंडर आप 500 में लेते थे, आज आप को 1000 में लेना पड़ रहा है। डर नहीं लगता हमको, कोई दिक्कत नहीं, हमको जेल भेज दे। जेल पहुंचे जनाब, ससुराल पहुंचे हम। अच्छा, हाँ, कहावत है कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा भाई। आती है जाती है, हम ईंट नहीं ना, सब माटी का घर सब है, मट्टी का घर। पानी गिरा था हमारे गांव में मट्टियों के तो घर भैया वो बदर चुका था, क्या करी लेने के बाद कहानी खत्म हो गई। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम उपस्थित हैं देश के विपक्ष के नेता की लोकसभा सीट रायबरेली में। वहाँ की एक विधानसभा ऊंचाहार, छोटी सी ब्लॉक जगतपुर, वहाँ के एक प्रत्याशी हैं, युवा हैं, जो काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो बात करते हैं कि जिस तरह से संजय सिंह जी ने यात्रा की है, रोजगार की बात की है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। सर, आप पहले ये बताइए कि आप आम आदमी पार्टी के किस पद पर हैं? मैं आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ रायबरेली जिले से जी। और विधानसभा 183 ऊंचाहार हमारी जो है जगतपुर ब्लॉक से मैं निवासी हूँ जी। और इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत ही कट्टर सिपाही निकल के आए हैं जी। और जो होने वाले देश के सांसद विधायक मंत्री होंगे जो इस यात्रा में थे, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं गए थे, जो कोई आम आदमी नहीं था इस यात्रा में, सब सांसद विधायक मंत्री थे जो ऊपर मंच पे थे। आप लोगों ने सरयू से संगम तक यात्रा की है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या रहा? यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे लोगों को शिक्षा मिले, हमको अच्छी रोजगार की व्यवस्थाएं मिले, हमें सामाजिक न्याय मिले। जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है सामाजिकता में, जो है हरिजनों के साथ जो है मार के इतना मार दिया जा रहा है कि मार ही दिया जा रहा है, मर जा रहे हैं। आपके रायबरेली में कई सारे केस हुए। हाँ, हमारे हरिओम वाल्मीकि जी को देखिए, ऊंचाहार के निवासी, जो उनको जो है मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया गया कि मतलब चोर जो भी कह के मार ही दिया, इतना मारा कि मर गए वो लोग। बहुत दुख हुआ। तो जिस तरह से संजय सिंह जी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोग लोगों को कैसे जोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि अब जो है और कोई साथ नहीं देगा। माननीय सांसद संजय सिंह जी निकल कर आए हैं, एक जो है संसद में बड़ी आवाज़ है और एक भरोसा है लोगों की, जो है रोज़गार और जो सामाजिक अन्याय हो रहा है उसके जो है एक सिपाही हैं, कट्टर सिपाही जो निकल के आए हैं। आज जो देश को बचा सकता है तो कोई है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, माननीय संजय सिंह जी हैं। आप देख रहे हैं कि जो युवा जनरेशन है, अब वो चाहती है कि स्वास्थ्य बात हो, रोजगार पर बात हो। लेकिन आप ये बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में हैं आप, यहाँ पर तो 80-20 की राजनीति होती है। अब ये 80-20 की राजनीति को ख़त्म करना होगा। ये देश की जनता को तय करना होगा कि हमको जातिवाद की राजनीति करनी है, कि हमको शिक्षा पे बात करनी है, कि हमको सड़क पे चाहिए अच्छी, हमको रोज़गार चाहिए, या फिर हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के जो है ये बीजेपी वाले ही जो है बाजी मारते रहेंगे और जीतते रहेंगे। हमको जो है देश में विकास लाना है तो हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और जो सामाजिक अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, वो सामाजिक न्याय के लिए हमको लड़ाई लड़नी है। देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ऊंचाहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो मनोज पांडे जी, आज मैं कहते कहते थक गया, CSC जगतपुर में एक जो है
अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लगवा पाए। मुझे एक जिम्मेदार नागरिक कह के मुझे मेरी बात काट दिया, लेकिन इनको क्या पता आने वाले समय में जो ये हत्याएं करवा रहे हैं अस्पताल में डॉक्टरों के माध्यम से, इसको ये 2 करोड़ कहीं 4 करोड़ का ये गंगा पे बजट निकाल रहे हैं कि पुल बनाएंगे। एक CSC में जगतपुर में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं रखा पा रहे हैं। ये रोड यहाँ पे पुल गड़बड़ थी, पूरी SDM को फ़ोन करके मैंने सही करवाई। यहाँ गिट्टी नहीं थी, रोज़ टिर्रियाँ पलटती थी, रोज़ टिर्रियाँ पलट जाती थी और रोज़ लोग चुटाते थे। तो यहाँ के कई सारे जनता के मुद्दे हैं जिनको ये उठा रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कल आम आदमी पार्टी की रैली में भी शामिल थे, जो आखिरी जनसभा थे उसमें भी शामिल थे। आप पदयात्री भी रहे हैं, सुना है? बिल्कुल, मैंने पूरा कदम से कदम संजय सिंह जी के साथ मैं कदम से कदम कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। आप अगर देखें पूरी पैदल पदयात्रा, पूरी पैदल यात्रा की है हमने, सरयू से लेके संगम तक। इतना जो है तपस्या करवा रहे हैं बीजेपी वाले, इनको भोगना पड़ेगा। तो तपस्या तो कहा जाता है करनी चाहिए ना नेता को। अरे नेता को इतनी तपस्या नहीं करवानी चाहिए बीजेपी वालों को कि माननीय सांसद संजय सिंह जी को ये 2-2 250 किलोमीटर चलवा रहे हैं। इतना बेरोजगारी का मुद्दा इनको जो है ला के रख दिए हैं कि हमको पैदल चलना पड़ रहा है रोजगार मांगने के लिए। और रोजगार जब छात्र मांगने जाता है तो उसके ऊपर लाठी चलती है, डंडे चलते हैं। धरना करता है कि हमें शिक्षा चाहिए अच्छी, हमको रोजगार चाहिए, तो जो है लाठियाँ बरसाते हैं प्रशासन के दम पे। आप कुछ काम ऐसे बता दीजिए अपनी लोकसभा विधानसभा के लोगों को कि जो काम आप करेंगे अगर आप विधायक बन गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप विधायक बन जाएंगे क्योंकि आपका समर्थन चल रहा है काफ़ी, आप काफ़ी तादाद में कल वहाँ पहुँचे भी थे, 1-2 बसें थी आपकी, हमने देखा, ये तो पता चला है। तो ये बताइए कि यहाँ की जनता के लिए आप कौन से काम करेंगे? 2, 4, 5 काम गिना दीजिए आज। देखिए, पहला सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे लोगों को रात में ठंडियों में खेत ताकने जाना पड़ता है। अरे रात में अगर एक एक दाना जो है और वो खाने के लिए बचा रहे हैं, किस तरह बचा रहे हैं मैं ही जानता हूँ। रात में उनको सोना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं जानवरों की समस्या ख़त्म करूँगा। किसानों के लिए जो खाद की समस्या है, जो बीज नहीं मिल पा रहा है, वो समस्या समाधान करूँगा। देखो, किसान हमारा न्यू है, अगर किसान ही जो है गड़बड़ा जाएगा तो हम देश में विकास नहीं कर पाएंगे। और जब खाद नहीं दे पा रहे हैं, DAP नहीं दे पा रहे हैं, बीज नहीं समय पे दे पा रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक क्या बनाएंगे, ये संसाधन क्या देंगे जो है इसरो और इस तरह की कंपनियों से? कैसे ये टाई अप करेंगे? जब किसान आज रो रहा है तो ये इसरो तक की तो बात ही नहीं कर सकते। और आपकी जो विधानसभा में क्या समस्याएं हैं जिनको आप हल करना चाहेंगे? मेरी शिक्षा नहीं है। मेरे साथ कुछ बच्चे भी गए थे, वो आज तक स्कूल नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इसीलिए गया था लेके कि जो है माननीय सांसद संजय सिंह जी से इनको मिलवाऊंगा, इनको बताऊंगा कि आज ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जाते हैं, इनके पास व्यवस्था नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो है अव्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, मास्टर नहीं है। और सबसे ज़रूरी मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, CSC जगतपुर में अल्ट्रासाउंड की मशीन पहले लगाऊंगा। यहाँ पर डिलीवरी तक के केस नहीं कर पाते हैं। आपको बता रहा हूँ, डिलीवरी तक के केस नहीं कर पाते। यहाँ के डॉक्टर जो यहाँ पे नर्सें हैं उनको जानकारी नहीं है। छोटा सा बच्चा जाएगा, जाके इंजेक्शन, पहले जाके इंजेक्शन, जाते इंजेक्शन, अरे कोई रिएक्शन कर गया, कोई बात हो गई, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की कई सारी समस्याओं को डॉक्टर को भी जाके एक दिन हड़काया था मैं, वही रिपोर्टर था, वो जाके 1000 रुपये ले लिया उससे मेरी बात को दबाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब भी चल रहा है। यहाँ ये सब चल रहा है। बीजेपी वाले इतना डरा धमका के रखे हैं कि मीडिया वाले बात हमारी उठा नहीं रहे हैं, ये और दबा रहे हैं हमारी बातों को। योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ पर रामराज्य हो गया है और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। योगी मोदी जी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, ले जा भैया लाठी चला जाके, ये सब पीछे ही रहे, आगे आने। हमारे माननीय संजय सिंह जी को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष जी को जेल में डाला है, और आप सभी को जेल में डाल दिया। इससे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये लोग आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत ना कर पाएँ, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है, सभी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहा है। यात्रा में मैंने देखा कहाँ से लोग बस में चलते आ रहे हैं, उतर रहे हैं, यात्रा में शामिल हो जा रहे हैं। बस से कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, और मैं तो कह रहा हूँ बाहर से भी लोग आए थे इनकी रोजगार यात्रा में। दिल्ली से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, हर जगह से लोग आए थे इनकी यात्रा में जुड़ने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी का समस्या, सामाजिक जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप ये बताइए कि आपके इतने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, अगर आपको डाल दिए तो क्या करें? डाल देंगे, हम जेल जाने को तैयार हैं, हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम अपने ग्रामवासियों के साथ,
हम बदसलूकी नहीं होने देंगे। हम जो है देश में विकास की ज्वाला बहाएंगे। जो सामाजिक अन्याय हो रहा है इस समाज में, जातिवाद की राजनीति को बंद करेंगे। हम देश में जो है शिक्षा की राजनीति लाएंगे, स्वास्थ्य की अच्छी बात करेंगे और स्वास्थ्य के फील्ड में काम करेंगे। जनता को दवाइयाँ बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, सारी सुविधाएं अस्पताल में, एक्सरे मशीन और ये सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड की मशीन यहीं CSC जगतपुर में अवेलेबल होगी। तो दूर दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ जाते हैं तो रिफ़र कर देते हैं तुरंत, जाओ भैया रिफ़र कर दो। और रिफ़र करने में जाते जाते आदमी की जो है, आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, अपने समाज की समस्याओं को, अपने देश के लोगों की, और जो डराने की राजनीति का खेल चल रहा है उनसे डरने का काम नहीं किया जाएगा। डरेंगे नहीं और डरने वाले नहीं है। देश के युवा हैं, जागरूक हो गए हैं। एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे, सभी जेल जाएंगे। अगर हमारी सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो एक एक नेता आपका जिसने भ्रष्टाचार किया है सभी जेल जाएंगे। अपने दरवाजे आप लोग खोल लीजिएगा जेल के, अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा तो इतना ध्यान रख लीजिए। अच्छा, आप ये एक बात बताइए कि जैसे बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बहुत सही मुद्दा, बुलडोजर चल जाता है, बहुत सही मुद्दा आप। तो अगर आपके यहाँ पर लोग हैं, आपको दबाने के लिए इस तरह की कार्यवाहियाँ होती है और अल्पसंख्यक समाज के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो इस राजनीति को कैसे आप संभालेंगे? देखिए, पहली बार जो बुलडोजर चलने वाला है, ये घर वाली आप बात बता रहे हैं, ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है। इसमें एक आदमी को 3-3 पीढ़ियाँ लग जाती हैं घर बनाने में। अपना बच्चा, उसके पति, भाई बहन, सब एक घर में, उसकी कितनी यादें जुड़ी होती हैं उसके साथ। अब ये सोचिए, और उसको गिराने में इनको 2 मिनट लगता है, गिरा के चल देते हैं। उसको बनाने में, एक एक ईंट खरीद के लाने में, उसको जोड़ने में, ईंटा मसाला, उसमें मेहनत कितनी लगी होगी, ये उनको 50 साल पहले नहीं दिखा। 50-50 साल वाले घर के गिरा दे रहे हैं। ये तो विनाश की राजनीति कर रहे हैं, विकास की नहीं कर रहे हैं, ये विनाश की राजनीति कर रहे हैं। घर तो 2 मिनट में ये गिरा दे रहे हैं, लेकिन उसको बनाने में उसको 3 पीढ़ी लगी, उसकी याद, वो सारा उजाड़ दिया, फेंक दिया 1 मिनट में। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने तो कई सारे लोगों को घर दे दिया, घर बना करके। घर बनाने, ये घर बिगाड़ने का काम किया। ये रेडी पट्टी वालों की दुकान उजाड़ने का, उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सब कुछ चंगा है देश में। कुछ चंगा नहीं है। आज देश की जनता क्यों मेरे साथ 2-2 बसें गई? इतने लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं, सामाजिक अन्याय जो उनके साथ हो रहा है, क्यों मेरे साथ जो है 2-2 बसें गई? आप बताइए। आपके सहयोगी होंगे? सहयोगी नहीं है, देश की जो है जो बीजेपी सरकार की भ्रष्ट राजनीति से त्रस्त लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये वो मेरे साथ चल दिए। मैं एक दिन खाली बताया हूँ, माननीय सांसद संजय सिंह जी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, सब कहे भैया हम भी चलेंगे, मेरे पास बस कम पड़ गई थी। पैसे वाले लोग तो नहीं ले जाते हैं आप लोग? ये पैसे दे के भीड़ बुलाई हुई नहीं थी, ये खुद चल के आए हुए लोग हैं सर। ये कोई पैसे देने वाली भीड़ नहीं थी, ये सब खुद चल के अपनी समस्याओं को रखने के लिए आए थे, अपनी बात संजय सिंह के साथ रखने के लिए आए थे। आप 2 संदेश बता दीजिए देश को कि देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, आपके उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 80-20 का ही खेल चलता है। बिहार में आपने देखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन, जो कि ज़मीन पे नहीं था, हम साफ कहना चाहेंगे, हम किसी की बड़ाई नहीं करेंगे, ज़मीन पर नहीं था, कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट कर ली आरजेडी और कांग्रेस ने, और नारा दिया कि रोजगार देंगे, हर घर में रोजगार देंगे। जनता ने कहा रोजगार रखो अपने पास, हमारे पास है नीतीश सरकार, और देखिए आप कितना बड़ा बहुमत आ गया। अब बिहार की बात तो जो उन्होंने जो डकैती मारी है, साफ बात है, मैं बताऊंगा सीधे। जनता ने चुना है, डकैती मारी है भाई, जनता कैसे चुन लेगी? जनता ने कह रहा वोट ही नहीं दिया, सब तो कैंडल लेके मार्च में निकले हैं, कह रहा मैंने वोट ही नहीं दिया, इनको वोट कैसे मिल गया? कुछ तो नहीं दिख रहा है कैंडल। अरे मीडिया वाले सब दबा दे रहे हैं इनकी बात, हम तो देख रहे हैं बराबर, हम तो बराबर देख रहे हैं कि हमारे साथ मीडिया की, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, जो सारी बातें जो है विपक्ष की दबाने का काम कर रही हैं, विपक्ष को एकदम ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सामने से आवाज़ उठाएंगे, हम दमबाजी से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में SIR हुआ, 75 से 85 लाख वोट कहा जाता है काट लिया गया। आपके नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं। आपके नेता कहते हैं, संजय सिंह जी जिनके साथ आप चल रहे थे, कि यूपी में 2 करोड़ वोट कट जाएगा। आप ही बताइए, आप अपनी विधानसभा में कितना वोट बचा पाएंगे? अब वो तो वक्त बताएगा, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम सबका जो है कोशिश करेंगे, सबका जो है फॉर्म फिलअप कराएं और सबको वोट देने। पर SIR हो रहा है? हमारे यहाँ पर अभी तो नहीं हो रहा है। आपका करवाया, आपने करवा लिया अपना? अभी नहीं हुआ है, अभी तक आपका SIR में नाम नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा है। अगर आप ही का वोट कट गया तो विधायक कैसे बनिएगा? अरे विधायक
अब ये बात जो है बहुत सोचने वाली है, इस पे आपने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। भाई आपका जैसे वोट बता रहे हो, अभी आपका SIR में नहीं हो पाया है। अभी अगर आप ही का वोट काट दिया, संजय सिंह जी कहते हैं कि उनकी पत्नी का वोट काट दिया गया था दिल्ली काट में। दिया जा रहा है भाई, काट दिया जा रहा है। ये SIR के नाम पे डकैती मार रहे हैं, ये हम लोग को भी काट सकते हैं। अब मैं ये इतना सोचा नहीं था कि हमारा भी वोट कटे, हमारा नाम ही नहीं है, हम विधायक नहीं बन पाएंगे, फिर नाम ही काट देंगे। यूपी में 1 महीने का समय है, आज तारीख हो गई है इतनी ज़्यादा, ठीक है, और 4 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो वोट कैसे जुड़वाएंगे? अगर आपका ही नहीं जुड़ेगा तो आपकी जनता का कैसे जुड़ेगा? नहीं, हमारे जो है यहाँ के प्रधान हैं, उनसे हम पूरा सब सहयोग लेके काम कराएंगे, सबका नाम लिखवाएंगे। लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट दिए हैं, साला इतना फार्म कहाँ से लाएगा आदमी 1 महीने के अंदर, इतना कैसे भरे? वोट तो करवाना पड़ेगा ना आपको। ये हमको फिर वही मुझे लगा ये डकैती मारेंगे और फिर एक बार ये जो है, लेकिन इनको आपकी डकैती मारने नहीं देंगे। अगर यूपी में डकैती मार दी, जिस तरह से आप लोग डकैती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि विपक्ष के ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी नहीं है, हमको राजनीति शिक्षा के नाम पे चाहिए, हमको सड़क अच्छी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हम सामाजिक भेदभाव जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। देश की जनता ये जागरूक हो चुकी है, अब जातिवाद की और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति होगी शिक्षा के क्षेत्र में। जब बच्चा नींव से पढ़कर मजबूत होगा, विकास होगा तब देश का, तभी संभव है कि हमारा कुछ हो सकता है। अन्यथा हम जो है विनाश की ओर जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में बराबर भ्रष्टाचार में विनाश की ओर जाते जा रहे हैं और लाखों लाख का कर्जा हमारे ऊपर आता जा रहा है। और आज सोना 1,27,000 रुपये है और चांदी का भी आप रेट देख रहे हैं कितना भाग रहा है। ये कभी 70,000 80,000 में था, आज जो है कहाँ जा रहा है इसका रेट। सिलेंडर आप 500 में लेते थे, आज आप को 1,000 में लेना पड़ रहा है। ये बीजेपी सरकार की भ्रष्ट राजनीति का एक जीता जागता परिणाम है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि युवा अपनी बात उठा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में, हमने जितने लोगों से बात की हमें ये देखने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ युवा जुड़ रहे हैं। और एक और अच्छी बात इसकी हम तारीफ़ करेंगे खुल करके कि वो युवाओं को जोड़ रहे हैं और उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका कोई खास पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, ना उनके पिता विधायक हैं, ना सांसद हैं। उन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। ये निकल गए थे हमारे काका, पार्टी के आम आदमी पार्टी काका काम कर रहे हैं। कल रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में ये भी शामिल थे। आप इनको देखिए, इनका चेहरा देखिए, कितनी उम्र अभी लोग लेकर के रखे हुए हैं अभी। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जो पर्चा बटा है अभी अगर समेट करके रखे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने फेंका नहीं है। लोगों के अंदर एक उम्मीद है उत्तर प्रदेश में। माननीय सांसद संजय सिंह जी के पास ये गए थे उनसे मिलने। ये देखिए, इनका चेहरा देखिए, 90 साल की उम्र हो गई है, 90 से क्या और ज़्यादा हो गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, अपनी बात को वहाँ रखने गए। ये 90 साल का बुजुर्ग जब आवाज़ उठाने के लिए जा सकता है तो मैं देश के युवाओं से निवेदन करता हूँ, देश की महिलाओं से निवेदन करता हूँ, मेरे पितातुल्य बुजुर्ग सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जातिवाद की राजनीति को ख़त्म करिए। देश में शिक्षा की, बेहतर अस्पताल व्यवस्था की और सड़कें अच्छी हों। हमें इन सब मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। धर्म की राजनीति को बंद करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर, ये बाबा जो हैं, बाबा होते हैं प्रेम के, ये जो है लड़ाई नहीं करवाते। बाबाओं का काम होता है, उनको कोई एक पैसे का लोभ नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनको सब कुछ चाहिए, हमको सब चाहिए। बाबा ऐसा नहीं होता, बाबा होता है बढ़िया, जो दान करे, जो देखिए बाबा होते भिक्षा लेने वाले, जिनके पास कुछ नहीं होता वो भिक्षा लेके अपना काम चलाते हैं। और ये जो है इनको सब कुछ चाहिए, उनको पूरा उत्तर प्रदेश चाहिए और उसमें से भी गरीब जनता को नोच नोच के खाना है। अमीरों को नहीं छू सकते, अमीरों का तो साथ दे रहे हैं। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इसी में आपके नेता जेल चले गए थे। हम भी जाएंगे, हमको जेल जाने से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जेल भेज दे। और हम हमारी जनब ससुराल पहुँचे। कहाँ पहुँचे दादा? जेल पहुँचे, जनब ससुराल पहुँचे हम। अच्छा, हाँ, कहावत है कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। बना रहेगा भाई, आती है जाती है, हमारा ससुराल है, वही हम हैं यहाँ, हम वहाँ जाएंगे। और कहे हमारे कौन है? दामाद हैं। कौन है भाई? समधी हैं। कौन है? ये फलाने हैं।
ये इतना चलता ही रहेगा। वो तो हम कह ले चलो जेल में, हम जनो ससुराल में रोजगार के हैं। लिए आज अपने जो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं उनके रोजगार के लिए आज माननीय सांसद जी की रैली में ये भी जो है चले हैं। आप देख लीजिए इनकी और उम्र। मोती घोड़ी का देखो, एक विश्व हमें पास जमीन है और हर सब चरे डाल रहे हैं। खाने को नहीं हो पा रहा है लोगों को। इतने दाम भी समय कि उनका खेद हो तो हम इनको मार दे रही हैं। एक बार चोट भी लग चुकी है, जानवरों ने ये खेदने गए थे तो जानवरों से लोग परेशान हैं दादा। कॉलोनी वालोनी सबकी बन गई गाँव में, कॉलोनी बन गई सबकी। इन्हीं के खुदे नहीं आई बगल में, नहीं कॉलोनी हमारा बगल में कॉलोनी आई चाची की, हाँ, चाची की आई। हमें बेटवा का नहीं आई तो आपको बेटवा नहीं आई ना? तो जो कि एक ईंट नहीं ना, सब माटी का घर सब है। मट्टी का घर है। पानी आज गिरा भी था हमारे गांव में मट्टियों के तो घर हैं। भैया वो बदल चुका था, क्या करी? हाँ? सबका दे रहा है, उनको नहीं दे रहा। ये हाल है। मोदी जी कहते हैं सबको घर मिल गया है। लक्ष्मण पब्बा खटीक है, एक एक घर में यह है ना अलग है। इन्हों का कॉलोनी, उन्हों का कॉलोनी है, चार बेटवा है, चारों कॉलोनी है। हमें पंजन का कुछ नहीं। आप देखिए कि आदमी को दे दिए, नहीं के बाद कहानी खत्म हो गई। कि शिकायत ये भी है लोगों की कि लोगों अपने लोगों को कॉलोनियाँ अगर जो आती भी हैं तो वो मिल जाती हैं, जो गरीब जनता है उनको नहीं मिलती। जिनके चार चार घर बने हुए हैं, शिकायत ये है कि उनकी भी कॉलोनी बन जाती है। लेकिन जिस गरीब के घर में छप्पर है, जहाँ पर बरसात में सारी सी दिक्कतें होती हैं, ठंड में भी दिक्कतें होती हैं, उनको कॉलोनी नहीं मिल पा रही है। तो ये लोगों का दर्द है, ये ज़मीन पर आपको मिलेगा जब आप ज़मीन पर उतरेंगे। लेकिन आज के दौर में मीडिया सड़कों पर नहीं उतरना चाहती, सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके राजनीति के मुर्गे लड़ाना चाहती है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ का माहौल है। एक छोटा सा गांव है, सारे लोग की स्थिति है, इसी आधार पर देश चल रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं किसानों का दर्द समझ रहा हूं, कैसे वो पीड़ा में होंगे। मैं किसानों की आवाज़ बनूंगा। देश की जनता से मेरा निवेदन है, जो सारी समस्याएं किसान में, बीज नहीं आपको मिल पा रहा है, आपको खाद नहीं समय पे मिल पा रही है। जब ये खाद नहीं दे पा रहे हैं, ये बीज नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सरकार काहे की चला रहे हैं? ये एकदम भ्रष्ट सरकार है। एकदम जो है आपको नोचने खाने आई है, नोच खा के निकल जाएगी और उसके बाद ये फिर दिखाई नहीं देगी। आपको समझना होगा, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और एक साथ आवाज़ लगानी पड़ेगी, दम लगा के नारा लगाना पड़ेगा, मोदी योगी चोर है। तो आप देख रहे हैं सुबह का समय है, अभी 7 बजे हुए हैं। यहाँ से हम निकल रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग हैं, वो कल शामिल हुए थे। तो हमने बात की, हमारे साथ जुड़े। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ज़मीन की खबरें, ज़मीन के मुद्दे और जो ज़मीन की राजनीतिक हलचल ज़मीन पर हो रही है वो हम आपको दिखाते रहें, तो आज़ाद बुल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।